बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात बेहतर होने की बजाय मजीद कशीदा हो रहे हैं, मजीद ख़राब हो रहे हैं और मामला है IMF और यूरोपीय यूनियन का। इमरान खान साहब की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है कि यूरोपीय यूनियन को और IMF को ख़त लिखा जाएगा। इमरान खान साहब की तरफ से, बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस जमात की तरफ से कि जिसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं धांधली के बावजूद, जो पाकिस्तान में धांधली हुई है, इस सब के बावजूद सबसे ज़्यादा सीटें तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं। अब उस जमात के सरबराह की तरफ से IMF को, यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखा जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि जब तक जो मैंडेट चोरी किया गया है, जब तक वो वापस नहीं होता, जब तक जो इलेक्शंस में धांधली की गई है, जो खराबियां पैदा की गई हैं, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, उसको ठीक नहीं किया जाता, तब तक IMF प्रोग्राम आगे ना बढ़ाए। अब ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है क्योंकि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के बगैर आगे नहीं चल सकता। अब इसके साथ साथ एक और बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, उनका एक बयान सामने आ गया है। कहा जा रहा है उनके दस्तखत भी इस पे मौजूद हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी भी मांग ली है कि जी मैंने तो इल्ज़ामात गलत लगाए थे, कोई दबाव नहीं था, कोई कुछ नहीं था। असल में हुआ यह है कि एक रूपोश रहनुमा था तहरीक इंसाफ का, उससे मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी रिटायरमेंट के बाद मुझे बहुत बड़ी सीट दे देगा और मैं उसके बहकावे में आकर मैंने कहा कि जी ये इलेक्शन तो सारे गलत हुए हैं, फ्री एंड फेयर नहीं थे। मैंने इस हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अब बड़ी अजीब बात है कि इतने दिन गायब रहने के बाद उनका ये बयान आना, कोई टेलीविजन पर या वीडियो तो इसमें नहीं आई जिस तरह पहले उनके बयान में आया था जब उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात लगा दिए। अब वो कह रहे हैं, जो बयान सामने आया कि जी चीफ जस्टिस पर मैंने इल्ज़ाम भी इसी वजह से लगाया था, तहरीक इंसाफ के कहने पर लगाया था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन इस पर यकीन करेगा। हाँ, नून लीग या जो लोग तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं या जो कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने जो कुछ कहा उससे मुतासर हो रहे थे, वो तो बिल्कुल कहेंगे कि इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। देखें किस तरह से जनाब ये शख्स मैनेज किया गया है, सब कुछ किया गया। ये वही लोग हैं जो कहते थे इसका तो दिमागी तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं है, लेकिन अब ना सिर्फ दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त हो गया बल्कि जो कुछ भी अभी सामने आया है उससे बड़ी सच्चाई ही कोई नहीं होगी इनके नज़दीक कि जी देखें उसने इलेक्शन कमीशन पर गलत इल्ज़ाम लगाया था, इससे अच्छा इलेक्शन कमीशन तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, इससे ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए, इतना आइन और कानून का एहतराम कभी भी नहीं किया गया, इतने ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन हुए हैं, कोई दुनिया में इस पर उंगली नहीं उठा सकता, इतने बेहतरीन, इतने ज़बरदस्त थे। और फॉर्म 45 का कोई सवाल ही ना करें क्योंकि इससे ज़्यादा आप क्या कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऐसा हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान हो। पूरी दुनिया में इसकी मिसालें दी जा सकती हैं और दुनिया की तारीख में, इंसानी तारीख में आज तक इससे ज़्यादा ईमानदार शख्स ही नहीं आया होगा इस ओहदे के लिए। और फॉर्म 45 को आप छोड़िए, बाकी चीज़ें आप देखें तो वो तो इस तरह की बात करेंगे और लियाकत चट्ठा वाला मामला जो है ये कौन इसको पूछेगा, मगर लोगों को सब पता लग गया हुआ है। अब कौन लोग हैं कि जिस तरह से ये लापता रहे उसके बाद सामने आए और क्या इस सारे मामले से अब ये कहा जाएगा कि जी हाँ जी पूरी दुनिया हमारे बारे में कुछ अच्छा लिखे। आप अंदाज़ा लगाएं कि फाइनेंशियल टाइम्स जो सबसे ज़्यादा ताकतवर जरीदा है मईशत के हवाले से, वो लिख रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में मसाइल हैं मईशत के और ये हुकूमत हल नहीं कर सकेगी क्योंकि इसके पास मैंडेट नहीं है, लैक्स मैंडेट। ये फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है कि इनके पास कमी है मैंडेट की, यानी इनको लोगों ने वोट नहीं दिए तो ये हुकूमत जो बन रही है इसके बारे में पूरी दुनिया ये लिख रही है। और ऊपर से जनाब अब ये इमरान खान साहब की तरफ से इतना बड़ा ये बॉम्बशेल है कि अब इसको हर तरफ डिस्कस किया जा रहा है कि क्या हो गया। ये सबसे ख़तरनाक कार्ड है जो इमरान खान साहब ने खेला है। इससे पहले आप जानते हैं कि जो मौजूदा स्टैंड बाय एग्रीमेंट है इसके बारे में भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी IMF के वफ्द की और उसके बाद ये सारा मामला आगे चला था। और ये भी कहा गया था IMF की तरफ से या जो IMF की शराइत थी उनमें यह कि जी जो फाइनल चीज़ें होंगी वो जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर होगा। अब पाकिस्तान को IMF के एक बाकायदा प्रोग्राम में जाना है, तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था ना, सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। कहा जा रहा है उसकी शायद 26 में से 25 शराइत हमने पूरी कर दी हैं और एक जो शर्त बाकी है वो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी तो फिर वो पूरी होंगी। तो IMF की शराइत मानकर और उसका प्रोग्राम लेकर फिर आगे बढ़ना और वो हुकूमत जिसके पास मैंडेट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मामला को और ज़्यादा उलझाएगा। अब आप सुनिए पूरी तफसील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो बताई है, जो कि अब उम्मीदवार होंगे चेयरमैन के लिए तहरीक इंसाफ के। ये भी एक बड़ी खबर है। और अकबर बाबर साहब फिर जा रहे हैं
कि जी ये तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाने देने चाहिए तहरीक इंसाफ को, इनके तो लीडर जो हैं वही ठीक नहीं है, वो अकबर बाबर इसी काम पर लगे हुए हैं, उनको और कोई काम नहीं है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद के बाद भी पंजाब में जो मखसूस नशिस्तें हैं सारी पार्टीज़ को दे दी गई हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के समय तो एक आई है शायद। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से कोई भी ऐलान इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। मजीद इलेक्शन कमीशन की सुनिए, सलमान अकरम राजा साहब जनाब बिल्कुल नहीं जीते, ओन चौधरी ही जीते हैं, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया, और बाकी जनाब आप जाएं, आप ट्रिब्यूनल में वो काम चलता रहेगा। इसी तरह से तारिक फजल चौधरी को भी कह दिया है कि जी आप ही जीते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दी, तो कहा जी इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करे। तो इलेक्शन कमीशन ने तारिक फजल चौधरी साहब के हक में फैसला कर दिया, और दीगर भी उसके फैसले आपके सामने आ जाएंगे। तो ये है इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी। और ये इमरान खान साहब का खत अपनी जगह, लेकिन पूरी दुनिया में कोई एक मुझे दिखा दीजिए, कोई एक, तमाम जितने भी इदारे हैं मोतबर से मोतबर इदारे, किसी का भी आप नाम ले लें, अल जजीरा हो, CNN, BBC, रॉयटर्स, जितने भी इदारे हैं, उन सब में क्या लिखा गया कि ये जी रिग्ड थे इलेक्शन, धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सब लोग इस पर लिख रहे थे कि जी किस तरह से, हत्ता कि यहाँ तक कई तो सफारत खानों की तरफ से उनके जो अहलकार हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ये जुडिशरी ने भी गलत फैसला दिया बल्ला लेने का, और तमाम बातें। तो सिर्फ इमरान खान खातिर नहीं, पूरी दुनिया जो बातें कर रही है वो देखिए कि क्या है पाकिस्तान के बारे में। खैर, अब ये जो खत का मामला है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी PTI इमरान खान इलेक्शन में होने वाली धांधली के मामले पर IMF को खत लिखेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इमरान खान की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि जितने हल्कों में धांधली हुई वहां ऑडिट कराया जाए। इन्होंने कहा कि इस ऑडिट में जुडिशरी का अमल दखल भी हो, अगर ऑडिट नहीं होता तो IMF से कर्ज का इकदाम मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि बानी PTI की जानिब से खत IMF को जारी किया जाएगा। IMF, यूरोपीय यूनियन और दीगर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक चार्टर है। इनका चार्टर कहता है कि मुल्क में उसी वक्त वो काम की इजाज़त लोन देंगे जब गुड गवर्नेंस होगी। गुड गवर्नेंस की आम शिक है ये है कि मुल्क में जमहूरियत हो, जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ बैनुल-अक़वामी इदारे काम करना पसंद नहीं करते। जमहूरियत का सबसे बड़ा सुतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। पूरी दुनिया ने देखा लोगों का मैंडेट रात अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग को छोड़ें, पोस्ट पोल रिगिंग रात को ही हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया, बुरी तरह हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया गया। चोरी के मैंडेट में जमहूरियत नहीं चल सकती। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो कोई भी इदारा लोन नहीं दे सकता। जो कर्जा दिया जाएगा अवाम पर और बोझ बढ़ेगा, यानी इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जो भी लोन लिया जाएगा वापस तो कौम ने करना है, अवाम ने करना है, तो ये सारा मामला खराब हो जाएगा। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो वो कर्ज वापस करने में नाकाम होगी। ऐसी हुकूमत मुल्क की तरक्की में बहरानों को हल करने में नाकाम रहेगी। अली जफर ने कहा कि हमारा बानी PTI की तरफ से IMF को खत लिखा जाएगा। हम खत में वाज़े तौर पर कहेंगे कि अगर IMF ने बातचीत करनी है तो पहले कंडीशन वाज़े करके जितने हल्कों में धांधली हुई इन पर ऑडिट हो। एक ऑडिट टीम बैठे, आज़ाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, आज़ाद ऑडिट टीम सुप्रीम कोर्ट की सरबराही के तहत बनाई जाए, जो बहुत अच्छा है। जुडिशरी शामिल हो, ऑडिट के बाद फैसला किया जाए कि जहां धांधली हुई जो उम्मीदवार जीते इनका नोटिफिकेशन किया जाए। इसके बाद हुकूमत से IMF कोई बातचीत करे। इन्होंने कहा कि अगर ऑडिट नहीं होता, धांधली को खत्म नहीं किया जाता तो IMF का लोन देने का इक़दाम पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। इसके अलावा बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि बुशरा बीबी को 2 महीने से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। वकला की टीम को हिदायत दी गई है कि मुलाकात के लिए केस फाइल किया जाए। इस मौके पर PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि 3 मार्च को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर अली जफर चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार होंगे। इन्होंने कहा कि हम सब पार्लिमानी किरदार अदा करेंगे और बैरिस्टर अली जफर को कामयाब कराएंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हम चाहते हैं मईशत बेहतरी की तरफ जाए। अगर इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे तो मईशत को नुकसान होगा। इनका कहना था कि जिनके पास हक़ हुक्मरानी नहीं है वो गासिब के तौर पर कुर्सियों पर बैठेंगे। अदालत से तेजी के साथ होने वाले फैसलों को सारी दुनिया ने देखा। बानी PTI का जेल में होना गैर कानूनी, गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और आगे बढ़ेगी। अब ये बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे, और किसी तरह से भी लग रहा है कि मामलात कोई ऐसे नहीं है कि अभी कोई फौरी तौर पर किसी डील की तरफ बढ़ रहे हों, क्योंकि ये जो कदम है ये एक इंतहाई कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और अब देखते हैं कि इस बारे में क्या होता है। ज़ाहिर है कि नून लीग की तरफ से अब इस पर तशवीश का इज़हार किया जाएगा और कहा जाएगा कि देखें ये तो बड़ा ख़तरनाक काम कर रहे हैं और ये तो हमारी हुकूमत को नहीं चलने देंगे, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के बगैर
हुकूमत नहीं चल सकती, मुल्क नहीं चल सकता। तो ये तो बड़ी एक ख़तरनाक बात है। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ जो ख़त दिखाया जा रहा है उसमें एक कंडीशन लगाई जा रही है कि जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए और जो चीज़ें हैं उनको पहले क्लियर किया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। तो अब ये मामला बहुत ज़्यादा मुझे बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर और जो इस मुल्क में इस्तेहकाम के हवाले से जो बात की जा रही थी उस पर बड़े मनफी पड़ने वाले हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।